अहम ब्रह्म। सरल वैदिक संस्कृत कक्षा में आज हम लोग समास प्रकरण पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने नामिक विभक्तियां, आख्यातिक विभक्तियां, उनके सारे प्रयोग सीखे। उसी में वाच्य प्रकरण भी है, वो भी एक प्रकार से क्रिया विभक्तियों का ही प्रयोग है। तो कह सकते हैं नामिक विभक्तियां और क्रिया विभक्तियां, इनका प्रयोग एक प्रकार से हम लोग सीख चुके, पूर्ण कर चुके। यही मुख्य व्याकरण है, यह भी सही बात है। तो कह सकते हैं संस्कृत व्याकरण की जो मुख्य बातें हैं, जो मूल व्याकरण है, वो हम सब सीख चुके। समास प्रकरण एक विशेष अवधारणा है, सामान्यतः संस्कृत ही नहीं अन्य भाषाओं में भी है। इससे संक्षेप हो जाता है, पद छोटे हो जाते हैं और बात पूरी हो जाती है। तो इसको हम समझने का प्रयास आज करते हैं। समास प्रकरण के परिचय में कहा जा रहा है कि नामिक विभक्तियां हटाकर दो पदों को मिलाकर जब एक पद बना दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने यह सीखा था कि वाक्य में प्रयोग करने के लिए पद बनाना अनिवार्य है और पद बनाने के लिए विभक्तियां जोड़ना अनिवार्य है। विभक्तियां दो प्रकार की हैं, नामिक और आख्यातिक। आख्यातिक विभक्तियां या क्रिया विभक्तियां तो जैसे भी हैं वो हैं, हम लोग सीख भी चुके। नामिक विभक्तियां भी प्रयोग होंगे ही। वाक्य में यदि शब्द को हमें प्रयोग करना है तो नामिक विभक्ति लगाकर उसको पद तो बनाना ही होगा। यह मूल नियम है, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। समास प्रकरण में दो शब्द निकट आ जाएंगे। पहले शब्द का जो नामिक विभक्ति है, कारक विभक्ति कह सकते हैं, वो नामिक विभक्ति या कारक विभक्ति हट जाएगा, दूसरे बाद वाले पद में जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो पहले वाले का नामिक विभक्ति हट जाएगा और उसका अर्थ एक प्रकार से पूर्ण हो जाएगा। उदाहरण के रूप में कहा गया है गृहस्य पति। ग्रह स्या षष्ठी विभक्ति है का के अर्थ में, जो हम लोग भाषा में का की के आदि कहते हैं। तो गृहस्य पति ही ग्रह का पति। अब इसको जो पहला पद था गृहस्य, इस गृहस्य की विभक्ति स्या को हटा दिया गया तो बन गया गृहपति। गृहपति का भी अर्थ आप जानते हैं, वही हुआ ग्रह का पति। अब ये ग्रह के पद की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्र के पद की बात भी कर सकते हैं। राष्ट्रस्य पति ही राष्ट्रपति ही, वो पूरे राष्ट्र का अधिपति है तो उसे राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति का अर्थ हुआ राष्ट्र का पति, राष्ट्र का अधिपति। तो बोध गृहस्थ पद से संबंध कारक षष्ठी विभक्ति प्रत्यय स्या हटा दिया गया है तथा पति पति पद के साथ जोड़कर एक पद गृहपति बनाया गया है। विशेष इस प्रकार दो या अधिक पदों को मिलाकर बने पद को समस्त पद कहते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो हमने क्या समझा, समास क्या होता है? समास में मुख्य बात यही है कि दो या अधिक पद होंगे, उनमें पहले वाले पदों का जो विभक्ति है, प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय है, वो हट जाएगा। जैसे हमने कहा गृहस्पति गृहपति, राष्ट्रस्य पति राष्ट्रपति आदि। तो उसको दोनों पदों को मिलाकर एक पद बना दिया, छोटा हो गया, तो इसे हमने समस्त पद कहा।
ये समास प्रक्रिया है, छोटा कर देने वाली प्रक्रिया है, और बात अपनी पूरी हो जाती है। अब समास के भेद, व्याकरण में समास के 6 भेद माने जाते हैं। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये 6 प्रकार के समास होते हैं, या समास के 6 भेद होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। विशेष में कहा गया है कि कर्मधारय तथा द्विगु समास को तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। इस प्रकार समास के 4 भेद ही रह जाते हैं। देखिए, ये सब केवल बात को कहने का तरीका है। किसी व्याकरणाचार्य ने बताया कि समास 6 प्रकार के होते हैं, और किसी व्याकरणाचार्य ने देखा भाई ये कर्मधारय तथा द्विगु समास को तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही माना जा सकता है। अब जब आप इनके लक्षण पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो इससे हमारे प्रयोग में कोई अंतर नहीं पड़ता, यह केवल बात कहने का एक तरीका है, अलग अलग हो सकता है। समास के 6 भेद माने जाएं या 4, इससे व्यवहारिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह व्याकरणाचार्यों के प्रस्तुतिकरण का ही भेद है। यह लिखा हुआ है इसी विशेष के दूसरे भेद। ठीक, तो अब एक एक करके ये 6 समासों को हम समझने का प्रयास करेंगे, और इसी में यह भी समझ में आएगा कि 2 को तीसरे में समाहित कैसे कर दिया जा सकता है। तो पहला है अव्ययी भाव समास। इसे अव्ययी भाव समास क्यों कहते हैं? इसमें पहला पद उपसर्ग आदि अव्यय तथा दूसरा शब्द संज्ञा होता है, तथा दोनों मिलकर अव्यय हो जाते हैं। मतलब पहला पद तो अव्यय होगा ही होगा। अब यहां यह समझ लें, स्पष्ट किया गया है उपसर्ग भी अव्यय ही है। उपसर्ग को भी अव्यय में ही माना गया, जैसा कि हमने कहा कि वेद में तो उपसर्ग भी अव्यय है ही, अव्यय से अतिरिक्त वहां पर उपसर्ग की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। परंतु लौकिक संस्कृत में कह सकते हैं कि वेद के अव्यय शब्दों में से कुछ शब्द उपसर्ग के रूप में अलग कर लिए गए हैं, जो सदा शब्द के साथ जुड़े रहते हैं, अलग से प्रयोग नहीं होते, तो उनको उपसर्ग कह दिया गया। वो सदैव उपसर्ग अर्थात समीप सर्जित होंगे, शब्द के समीप ही रहेंगे, जुड़े रहेंगे, दूर नहीं जा सकते। वेद में दूर जा सकते हैं, इसलिए उन्हें उपसर्ग आप कहें या ना कहें, स्वतंत्र अव्यय शब्द माने तो भी ठीक है। तो इस समास प्रकरण में भी स्पष्ट कर दिया गया कि उपसर्ग भी अव्यय ही है। अव्ययी भाव समास में पहला पद कोई भी उपसर्ग हो या कोई अन्य अव्यय हो सकता है, और अगला पद कोई धातु शब्द होगा, संज्ञा विशेषण जो भी कह लें, दोनों मिलकर अव्यय हो जाएंगे। उदाहरण के लिए देखें उपगंगम। उप तो उपसर्ग है, हम जानते हैं, इसमें पहला पद उप है जो उपसर्ग है, तथा दूसरा पद गंगा है जो संज्ञा है, दोनों मिलकर अव्यय बन गए उपगंगम। ये उपगंगम जो कहा जा रहा है, ये इसमें कोई विभक्ति लगी हुई मत मानिए, ये अपने आप में पूर्ण पद है। इसमें से न कुछ हटेगा न कुछ जुड़ेगा, क्योंकि दोनों मिलकर अब हो गए अव्यय। अव्यय का अर्थ है इसमें से कुछ व्यय नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। उपगंगम में कुछ हटेगा नहीं और इसमें कुछ जुड़ेगा भी नहीं। ये अपने आप में अव्यय पद परिपूर्ण है, संपूर्ण है। विशेष इस प्रकार बना हुआ समस्त पद अव्यय होने से इसमें कोई विभक्ति नहीं जुड़ती है, ये स्वयं में पद भी होता है, अतः वाक्य में प्रयोग करना सरल होता है। आपको इसके रूप नहीं बनाने पड़ेंगे कि ये द्वितीया तृतीया कौन सा रूप बनाए, कौन सा विभूत प्रत्यय लगाएं। इसमें जो कुछ है वो यथावत लगा हुआ। द्वंद्व समास दूसरा है। द्वंद्व समास परिचय। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं तथा संयोजक अव्यय क्या और से जुड़े रहते हैं। ठीक, द्वंद्व समास में सभी पद समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। हम अनेक को कहना चाहते हैं
तो प्रत्येक शब्द में अलग से विभक्ति नहीं लगाई, सभी पद जो भी कहने थे कह दिए और अंत में विभक्ति लगा दी। तो एक ही बार विभक्ति अंत में लगाई और उसके पहले वाले सभी शब्दों में वो विभक्ति स्वतः मान ली गई, तो प्रत्येक शब्द के अलग अलग रूप नहीं बनाने पड़े, पूरे समस्त पद में एक ही विभक्ति लगाकर हमारा कार्य हो गया। तो इसके उदाहरण में कहा गया है आहार निद्रा भयम। आहार और निद्रा और भय तीन जोड़ दिए गए। जिसे आहार निद्रा कह सकते थे, दो हो जाता, आहार और निद्रा। आहार निद्रा भयम तीन हो गए। इस समस्त पद में आहार निद्रा तथा भय तीनों ही पद प्रधान है, अतः ये द्वंद्व समास है। तीनों का समान महत्व है, आहार भी, निद्रा भी, भय भी, इसमें कोई किसी पर निर्भर नहीं है, तीनों अलग अलग है, तीनों के स्वतंत्र सत्ता है। ठीक, द्वंद्व समास में भी जब सभी पद किसी समूह का बोध कराते हैं अथवा उनमें नित्य संबंध होता है, तो उन सभी को मिलाकर समस्त पद के रूप में सदा नपुंसक लिंग एक वचन पद बनता है। इस प्रकार यह भी वाक्य प्रयोग में अव्यय के समान ही होता है। नपुंसक लिंग एक वचन, जैसे आहार निद्रा भयम है तो तीन, तो बहुवचन हो जाना चाहिए था, परंतु ये मनुष्य की आवश्यकता, स्वभाव, नित्य उसके साथ जुड़े हैं, इससे वो अलग नहीं हो सकता। इनमें परस्पर नित्य संबंध दिखाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति बात कहना चाह रहा है वो कह रहा है ये नित्य अर्थात निरंतर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो इन सबको मिलाकर एक वचन उभय लिंग या नपुंसक लिंग में प्रयोग कर दिया गया, कह दिया गया आहार निद्रा भयम। तो एक प्रकार से ये अव्यय के रूप में मान ले, जैसे उपगंगम था वैसे ही ये भी हो गया। अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास, ये भी एक प्रकार से वैसा का वैसा प्रयोग हो गया, है ना। आगे कह रहे हैं लिंग तथा वचन निश्चित होने से पद बनाना तथा वाक्य में प्रयोग करना सरल होता है। इस द्वंद्व समास को समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। समाहार सबको एक साथ समेट लिया, सबका आहरण कर लिया, सम्यक प्रकार आहरण कर लिया, समाहार हो गया। ध्यातव्य है आहार निद्रा भयम समस्त पद में तीनों ही पद मानव व्यवहार के समूह का बोध करा रहे हैं, अतः यह समाहार द्वंद्व है तथा एक वचन उभय लिंग में है। तीसरा है बहुब्रीहि समास। इसमें समस्त पद में आया हुआ कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये लीजिए, ये बहुब्रीहि समास है। इसमें कहे तो बहुत सी बातें जाएंगी, बहुत से शब्द हो सकते हैं, लेकिन उनका जो शाब्दिक अर्थ है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो अर्थ निकलेगा वो उससे बहुत अलग, बहुत दूर का निकलेगा। ये भी चमत्कार है, ये भी अपनी बात को कहने का एक तरीका है। परोक्ष रूप से कहा जाएगा, जिसकी बात कहनी है उसका नाम नहीं लिया जा रहा है, उसके कुछ लक्षण बता दिए गए, परंतु हम कहना किसी और को कुछ ही चाहते हैं। ठीक है, इसमें समस्त पद में आया हुआ कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा उनसे किसी अन्य की विशेषता प्रकट होती है। इस प्रकार इसमें अन्य पद प्रधान होता है, जो पद है उससे अलग। उदाहरण, एक शब्द या पद है पीतांबर। पीतांबर समस्त पद है, पीत और अंबर दो शब्द जुड़े तो बन गया पीतांबर। देखिए, पीत और अंबर जुड़े और जब दोनों जुड़ गए, विभक्ति हट गई, मिलकर एक पद बन गया, तो संधि होनी ही होनी है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं यहां तो संधि होनी ही होनी है।
फिर भी हम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर यदि आप पीत अंबर कहना चाहें तो ठीक है, कह लें, बोलते बोलते अभ्यास में वो पीतांबर हो ही जाएगा। तो पीत अंबर निकट आए तो संधि हो गई, पीतांबर हो गया। दोनों पीत का अ लघुआ अंत में और अंबर का लघुआ पूर्व का, दोनों मिले तो दीर्घ आ हो गया, पीतांबर हो गया। ये संधि प्रकरण आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीतांबर समस्त पद में पीत और अंबर शब्द अलग अलग हैं। पीत पीला, अंबर आवरण वस्त्र जो भी है, लेकिन ये दोनों ही शब्द यहां प्रधान नहीं। पीत और अंबर शब्द प्रधान न होकर वह अन्य प्रधान है जो पीत अंबर को धारण करता है। तो पीतांबर का अर्थ क्या हुआ? पीत अंबर को धारण करने वाला। देखिए यहां पर भी ये कोई भ्रम न पाने, हमने कहा अन्य पद प्रधान है, इसका ये अर्थ नहीं है कि शाब्दिक अर्थ का महत्व नहीं है। हमारे जो शाब्दिक अर्थ हम लोग करते हैं, धातु अर्थ कहते हैं, जो भी व्याकरण परक अर्थ करते हैं, तो पीतांबर का शाब्दिक अर्थ तो हम यथावत ग्रहण करेंगे ही। पीत अंबर, पीत अंबर से युक्त, पीत अंबर को धारण करने वाला, शाब्दिक अर्थ यही है और यही रहेगा। भावार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं कि पीत अंबर को धारण करने वाला कौन है, किसके विषय में कहा जा रहा है, ये अलग विषय है, ये हमारे विवेक पर निर्भर हो सकता है। जैसा कि हमने कहा कि वेद में हो या कहीं अन्य हो, वो पूरे वाक्य में, पूरे पद में, पूरे मंत्र में, पूरे श्लोक में जो कुछ कहा जा रहा है उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पीतांबर अर्थात पीत अंबर को धारण करने वाला कौन है, जिसके विषय में बात की जा रही है। शाब्दिक अर्थ हुआ पीत अंबर को धारण करने वाला, पीत अंबर वाला व्यक्ति, जिसके अंबर पीत है वह व्यक्ति। यह पूर्णता स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि आप अन्य का अर्थ है कुछ भी अर्थ लगा लें, तो अन्य वही जो पीत अंबर से युक्त है। ठीक, बोध में कहा जा रहा है पीतांबर शब्द से पीत अंबर या वस्त्र धारण करने वाले अर्थात कृष्ण की विशेषता बताकर कृष्ण की प्रधानता सूचित की जा रही है, अतः इसमें बहुब्रीहि समास है। अब पीतांबर जैसे हमने यहां पर कह दिया है, अब कृष्ण आवश्यक नहीं कि सदैव पीतांबर ही पहने। सामान्यतः कृष्ण के लिए नीले वस्त्र पहनने की चर्चा अधिक है, पीतांबर संभवतः राम के लिए है। तो ये अलग, हम लोग यहाँ व्याकरण पढ़ रहे हैं। अब यदि राम के वस्त्र पीले माने जाते हैं तो पीतांबर का भावार्थ राम से हो जाएगा, कृष्ण के माने जा रहे हैं तो कृष्ण का हो जाएगा, किसी अन्य का हो सकता है, मतलब अन्य प्रधान है। परंतु शाब्दिक अर्थ तो यही है पीतांबर का कि जो पीत अंबर से युक्त है वो पीतांबर, जो नीले अंबर से युक्त है नीलांबर, श्वेत वस्त्रों से युक्त है वो श्वेतांबर। श्वेतांबर जैन संप्रदाय है, उनके आचार्य श्वेत वस्त्र पहनते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय है। श्वेत हैं अंबर जिनके, वे आचार्य श्वेतांबर हैं और दिगंबर होते हैं। दिशाएं हैं जिनके अंबर हैं, दिशाएं हैं उनके वस्त्र हैं, वो और कोई वस्त्र नहीं पहनते, उन्हें दिगंबर कहते हैं। ये इसी बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। समस्त पद सामान्य नाम पद की भांति प्रयोग होता है, उसे पद बनाने के लिए सामान्य रूप से नामिक प्रत्यय लगाते हैं। जैसे हम राम कहते, जो राम के रूप हमें चलाने होते सभी विभक्तियों में, वचनों में, बालक के, देव के, वैसे ही पीतांबर शब्द में भी सातों विभक्तियों, तीनों वचनों में विभक्ति प्रत्यय जुड़ेंगे। यथावत पीतांबर एक पद है, अब उसके जिस विभक्ति वचन में हम प्रयोग करना चाहते हैं वैसे हम विभक्ति प्रत्यय लगाएंगे। पीतांबर एक व्यक्ति भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं,
वो किसी भी विभक्ति किसी भी कारक में कार्य कर रहा हो सकता है, किसी क्रिया को संपादित कर रहा होता है, तो उस रूप में हम कारक विभक्ति और वचन के अनुसार प्रत्यय लगाएंगे। जी, तो आज हम लोगों ने 3 कारकों की चर्चा तो कर ली, और समय इतनी ही अनुमति दे रहा है, तो शेष 3 को कल के लिए छोड़ देते हैं। कोई विशेष बात प्रश्न आदि हो तो कर लें।